वट सावित्री व्रत क्या है? ये सिर्फ एक व्रत नहीं, एक पत्नी की ताकत की पहचान है। सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पाया था। उसी दिन को आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत कब रखा जाता है? हर साल जब गर्मी अपने चरम पर होती है और धरती तप रही होती है, उसी समय आता है वो दिन वट सावित्री व्रत का। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ये व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। 2025 में यह शुभ तिथि है 26 मई सोमवार। कहते हैं इस दिन वट वृक्ष के नीचे किया गया संकल्प सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। वट सावित्री व्रत में पूजा की सामग्री क्या क्या होती है? लाल धागा, सूत, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मिठाई, फल, जल से भरा लोटा, 7 प्रकार के अनाज, पूजा की थाली, सावित्री सत्यावन की मूर्ति या चित्र। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है? सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करें, वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करें, वृक्ष पर जल चढ़ाएं, रोली, मोली, चावल और फल चढ़ाएं। लाल धागा 7, 11 या 21 बार पेड़ के चारों ओर लपेटें, परिक्रमा करें। सावित्री सत्यवान की कथा सुने या सुनाएं। अंत में व्रत कथा का प्रसाद बांटें। इस दिन का चमत्कारी उपाय झगड़ा खत्म करने का। वट वृक्ष की जड़ में जल, शक्कर और एक कपूर की टिक्की चढ़ाएं और यह मंत्र बोलें, ओम नमः वट वृक्षाय नमः। माना जाता है इससे घर का तनाव, कलह और वैवाहिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ें सिर्फ धरती से नहीं जुड़ी होती, ये हमारे जीवन, रिश्तों और भाग्य से भी जुड़ी होती है। इसीलिए उसकी जड़ों में दिया गया जल हमारे जीवन के उलझे रिश्तों को सुलझा सकता है। वट सावित्री व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? पेड़ की डाल ना तोड़ें, व्रत के दिन किसी से झगड़ा ना करें और झूठ बिल्कुल ना बोलें। शुद्ध मन और शांत वाणी ही इस व्रत की असली शक्ति है। वट सावित्री व्रत कथा सुनने मात्र से ही पुण्य मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं कर पा रही तब भी चिंता ना करें, क्योंकि वट सावित्री व्रत की कथा सुनना मात्र ही पुण्य फल देता है। कहते हैं जहाँ श्रद्धा से कथा सुनी जाती है, वहाँ देवी सावित्री खुद आकर आशीर्वाद देती है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पत्नी की दृढ़ता, एक औरत की भक्ति और प्रेम की ऐसी मिसाल है जो हर घर में शांति, प्रेम और अखंड सौभाग्य ला सकती है। इसीलिए इस दिन कथा जरूर सुने, चाहे घर पर बैठकर, फोन पर या यूट्यूब से, क्योंकि श्रवण भी एक तप होता है और ये कथा तप से कम नहीं। वट वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं, देवताओं का घर है। इस वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना गया है। जब आप इसकी पूजा करते हैं तो आप तीनों लोकों की शक्तियों को एक साथ नमन करते हैं। इसीलिए वट वृक्ष को अक्षय वट कहा गया है, जो कभी ना खत्म होने वाला पुण्य देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक समय पर पहुंचाते रहें। माँ सावित्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट में दिल से एक बार जय माता दी लिखकर हमारी इस वीडियो को विदाई दीजिए। धन्यवाद।